शहर के पुराने बस स्टेशन से थोड़ी दूर एक गली थी जहां हर सुबह चहल पहल रहती थी। उस गली के मोड़ पर एक छोटा सा सब्जी का ठेला लगता था जिसे चलाते थे दो बुजुर्ग पति पत्नी, सुमन और हरीश। सुमन की उम्र लगभग 58 साल और हरीश की 62। दोनों उम्र से ज्यादा अपनी मेहनत की वजह से झुके हुए लगते थे। उनके हाथों में पड़ी दरारें और चेहरे पर उभरती झुर्रियां साफ बताती थीं कि जिंदगी ने उन्हें ज्यादा आराम नहीं दिया। फिर भी दोनों में एक अलग चमक थी, ईमानदारी और संतोष की चमक। हर दिन की तरह उस दिन भी वे सुबह सुबह अपनी पुरानी साइकिल पर टोकरी लादकर मंडी से लौटे थे। सुमन हमेशा की तरह टमाटर पोंछकर रख रही थी और हरीश कैरेट्स को सलीके से सजाते जा रहे थे। उनकी छोटी सी दुनिया भी बड़ी प्यारी थी। कुछ पुराने ग्राहक, कुछ दोस्त और उनके बीच अनगिनत बातें। लेकिन उसी दिन उस मोहल्ले की हवा अचानक बदलने वाली थी। एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। करीब 11 बजे एक तेज आवाज आई, मोटरसाइकिल की। गली में सब जानते थे कि ये आवाज इंस्पेक्टर रघुवीर की बाइक की है। रघुवीर उस शहर का वो नाम था जिसे सुनकर लोग डर जाते थे। सत्ता, डर और घमंड ये उसकी पहचान बन चुके थे। पंचायत से लेकर छोटे दुकानदार तक हर कोई उससे थर-थर कांपता था। रघुवीर बाइक रोककर उतरा। उसके जूते की आवाज से ही लग रहा था कि वो आज भी किसी का दिन खराब करके ही रहेगा। वो सीधे सुमन और हरीश के ठेले के पास आया और बिना किसी चेतावनी के ठेला हिलाने लगा। हरीश ने घबरा कर कहा, साहब क्या हुआ? हम तो रोज यही लगाते हैं। रघुवीर ने चीख कर जवाब दिया, ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, हटा इसे अभी के अभी। बात खत्म होने से पहले ही उसने लाठी उठाई और हरीश की पीठ पर जोर से मार दी। दर्द की वजह से हरीश लड़खड़ा गया। सुमन चिल्लाई, रुकिए साहब, ऐसा मत कीजिए। लेकिन रघुवीर पर जैसे किसी का कंट्रोल ही नहीं था। उसने सुमन को भी धक्का दिया। वो जमीन पर गिरते गिरते बची, लेकिन उसकी सब्जियों की टोकरी पलट गई। लाल टमाटर सड़क पर लुढ़क रहे थे, आधे गाड़ियों के नीचे आकर फट गए। सुमन की आंखों से आंसू टपकने लगे। लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब डरते थे, रघुवीर से और उसके गुस्से से। कुछ लोग मोबाइल निकालकर चुपके से रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन कोई मदद करने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसी भीड़ में एक लड़की थी, डॉक्टर अवनी। 26 साल की एक दयालु, शांत पर बहुत हिम्मती लड़की। वो उसी इलाके में पली बढ़ी थी। सुमन उसे बचपन से जानती थी। अवनी ने बिना समय गवाए पूरा घटनाक्रम वीडियो में कैद कर लिया। उसने तुरंत वो वीडियो भेज दिया हरीश और सुमन की बेटी लेफ्टिनेंट आरोही को। आरोही भारत तिब्बत सीमा पर तैनात थी। कठोर परिस्थितियों में सेवा करना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उस शाम जब उसने फोन का नोटिफिकेशन देखा और वीडियो खोला, उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुस्सा, दर्द, बेबसी सब एक साथ उमड़ पड़े। वो तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास गई और छुट्टी की अर्जी दी। कारण पूछने पर उसने सिर्फ एक लाइन कही, सर मेरे माँ बाप को इंसाफ चाहिए। अगले ही दिन वो एक सामान्य बस में बैठकर अपने शहर लौट आई। आर्मी यूनिफॉर्म नहीं पहनी। वह चाहती थी कि वो पहले अपनी बेटी बनकर लड़े। घर पहुंचते ही उसका दिल टूट गया। सुमन के हाथ कांप रहे थे, हरीश की पीठ पर निशान थे। घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी तूफान के बाद का मलबा हो। आरोही ने मां को गले लगाकर कहा, अब चुप नहीं बैठेंगे, अब आवाज मेरी होगी, सजा उसकी। अगली सुबह आरोही थाने गई। रघुवीर मेज पर पैर रखकर चाय पी रहा था। उसने आरोही को देखते ही वही घमंडी लहजा अपनाया। क्यों मैडम, क्या चाहिए? आरोही ने शांत स्वर में कहा, कल आपने एक बुजुर्ग पर लाठी चलाई, ये रिपोर्ट लिखनी है। रघुवीर हंस पड़ा। रिपोर्ट चाहिए? 1000 रुपए देना पड़ेगा, वरना निकलो यहां से। आरोही धीरे से बोली, रिपोर्ट लिखना काम है, कीमत नहीं। रघुवीर भड़क गया। लाठी उठाकर उसकी कमर पर मारना चाहा, लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। आरोही ने तुरंत उसके हाथ दबोच लिया। इसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रघुवीर का चेहरा लाल पड़ गया। फिर आरोही ने अपनी जेब से आर्मी आइडेंटिटी कार्ड निकालकर उसकी आंखों के सामने कर दिया। थाने का माहौल एकदम बदल गया। बाकी स्टाफ सहम गया। रघुवीर का चेहरा पीला पड़ गया। आरोही ने तीखी नजरों से उसे देखा। अब बताऊंगी एसपी को,
वो सीधे एसपी ऑफिस गई। एसपी अन्विता चौहान उससे पहले भी कई बार मिल चुकी थी। ईमानदार, दिमाग से तेज और दिल से बेहद सख्त अफसर थी। आरोही ने मोबाइल में वीडियो चलाया। एसपी की आंखें गुस्से से भर गईं। उन्होंने मेज पर हाथ मारा। ये आदमी वर्दी की बेइज्जती कर रहा है, अब बचेगा नहीं। उन्होंने डीएम को फोन लगाया और तुरंत प्रेस मीटिंग रखवाई। अगले दिन मीडिया, डीएम, एसपी सब एक साथ थे। वीडियो बड़ा स्क्रीन पर चलाया गया। हर गाली, हर लाठी, हर धक्का सब रिकॉर्ड था। एसपी ने कहा, हम कानून के रखवाले हैं, मालिक नहीं। इस इंस्पेक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर रघुवीर को निलंबित किया जाता है और उसके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उसी वक्त पुलिसकर्मियों ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। गली के लोग ये खबर सुनकर खुशी से फट पड़े। कई शहर के अखबार में अगले दिन हेडलाइन लगी, गरीब दंपत्ति को मिला इंसाफ, इंस्पेक्टर गिरफ्तार। आरोही ने अपने ठेले के पास खड़े होकर कहा, माँ, इंसाफ मिलने में देर हो सकती है, लेकिन होता जरूर है। सुमन और हरीश अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। और रघुवीर, वो जेल में बैठा सोच रहा था, अगर मैं थोड़ी मानवता दिखा देता तो आज हथकड़ी नहीं पहनता। और यही उस कहानी का आखिरी और सबसे खूबसूरत सच था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलते हैं ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित और रोमांचक वीडियो जो दिल को छू जाते हैं।